हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। एवरेज चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, उसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट तो हो गया था, पाँचवा, जो ये फोर्थ पार्ट है। पाँच पहले हमने किया, चौथा पहले बाद में कर रहे हैं। लास्ट पाँचवा हो चुका था, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, मतलब इसका एवरेज सीरीज का, मतलब एवरेज चैप्टर का। और हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे सवाल। देखो, मैं एक बार और बता देता हूँ, एवरेज चैप्टर अगर समझ में नहीं आए ना, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आ गया समझ में, तो फिर ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेन कॉपी उठाने की। ऐसे ही एवरेज चैप्टर डायरेक्ट ऐसे ही करोगे, ठीक है। और अगर तुमने उसको पहले से ही सीखने की कोशिश की दूसरे तरीके से, फॉर्मूले से, कुल योग बटे कुल संख्या से, तो फिर वही लगाओगे, है ना। तो एक बार कोशिश ज़रूर करना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते। सवाल ये है हमारे पास, पहला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का, इस पार्ट का। दो संख्या ये है, 2, 4 और 6, ठीक है। ये संख्या है, हमने पढ़ ली थी, पिछली वाले में बात कर ली थी। 2, 4 और 6 का एवरेज अगर मैं बताऊं तो 4 ही एवरेज होगा, बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है। अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी होती है, तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है। तो 4 एवरेज है। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना अपने दोस्तों से। और अगर तुम सब नए हो, तो जो भी देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जब आए वीडियो को, तब उसको उसी टाइम देख सको। स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास एवरेज। अब क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो मैं इसमें एक, इन सारी संख्याओं में एक जोड़ दूँ, ठीक है। तो मैंने एक, अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई, एवरेज का मतलब ऑल आर इक्वल, सभी बराबर है। तो अगर एवरेज 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये एवरेज है, ठीक है। सब 4 4 है। देखो ऐसे कर लो, ये तो 4 है ही, इसने अपना 2 इसको दे दिया, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, एवरेज 4 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें भी सब संख्याओं में एक एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, जब एवरेज 4 4 4 है सबके पास, तो सब में एक एक जोड़ा, तो एक इसमें भी जोड़ दिया, एक इसमें भी जोड़ दिया, एक इसमें भी, मतलब क्या हो गया ना, 5 हो गया एवरेज। तो संख्याओं में जितना जोड़ेगा उतना ही एवरेज में जुड़ जाता है, कहने का मतलब ये। मैं एक बार और बता देता हूँ, संख्या में एक जोड़ा तो 3 हो गया, इस वाली में एक जोड़ा 5 हो गया, इसमें एक जोड़ा 7 हो गया। और है तो अभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 5 7, 2 2 का अंतर है, तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है। तो अब एवरेज 5 हो गया, पहले एवरेज 4 था। संख्याओं में अगर एक जोड़ा, तो एवरेज में भी एक जुड़ जाता है। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, संख्याओं में अगर एक जितना जुड़ेगा, एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा। और अगर संख्याओं में से जितना माइनस होगा, एवरेज में से भी उतना माइनस हो जाएगा। संख्याओं में जितने की गुणा होगी, एवरेज में भी उतने की गुणा हो जाएगी। संख्याओं में जितने की भाग होगी, एवरेज में भी उतने की भाग होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 10 संख्याओं का औसत। सवाल ये है, 10 संख्याओं का औसत 95 है, 95 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो औसत क्या हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज 95 दे रखा, ऐसा समझ लो, एवरेज 95 मतलब 10 की 10 सब 95 होंगे, 95। और अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा, तो मतलब 95 में 5 जोड़ोगे, ऐसा समझ सकते हो। तो सब जितनी संख्याओं में जुड़ेगा, औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 95 और 5, और हो जाएगा 80। क्लियर हो गई भैया इतनी बात। तो एवरेज में क्या है ना, अगर संख्याओं में जितना जुड़ेगा, तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा। संख्याओं में से जितना माइनस होगा, एवरेज में से भी उतना ही माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भैया और बात करते हैं। सभी संख्याओं में 5 5 जुड़ा था, 10 की 10 संख्याओं में, तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। एक और सवाल ले लेते, सब सवालों को मिला के एक क्वेश्चन में बना देता हूँ। सवाल ये है हमारे पास, 10 संख्याओं का औसत 105 है। प्रत्येक संख्या में पहले 3 से भाग की गई, फिर 7 से भाग की गई, फिर 5, प्रत्येक संख्या में ही हो रहा है ना, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, तथा अंत में
4 की गुणा की गई। ठीक है, बस इससे ज़्यादा सवाल कुछ बना के ही नहीं देगा, सभी आ गए इसमें, जोड़ भी हो गया, घटान भी हो गया, गुणा भी हो गई, भाग भी हो गया। ठीक है, तो 4 की गुणा की गई, तो एवरेज बताना कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं एवरेज कितना होगा। तो 10 संख्याओं का औसत 105 है। प्रत्येक संख्या पहले 3 से भाग की गई, फिर 7 से भाग की गई, और फिर 5 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, और अंत में 4 की गुणा की गई। एवरेज बताना, तो जैसे जैसे किया गया है प्रत्येक संख्या में, वैसे वैसा एवरेज के साथ करते रहो। एवरेज में 105 से पहले 3 से भाग की 105 को, क्योंकि 3 से भाग की गई, 3 3 और 3 पंजे 15, आ गया 35। और फिर उसने कहा कि फिर 7 से भाग की गई, चलो 7 से भाग कर दो तो आ गया 5। और फिर उसने कहा कि 5 जोड़ा गया, 5 में जब 5 जोड़ोगे तो वो हो गया 10। और फिर उसने कहा 2 घटाया गया, ठीक है 2 घटा देते हैं, उसमें से फिर गया 8। और फिर उसने कहा अंत में 4 की गुणा की गई, तो फिर 4 की गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32 और 32 इसका आंसर हो जाएगा भैया। इससे बड़ा सवाल गुणा भाग घटाने वाले एवरेज में नहीं है। क्लियर हो गया? इतना बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आगे करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल ये है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं में 2 जोड़ा गया, लास्ट की 3 संख्याओं में 4 घटाया गया। एवरेज बताना आप कितना होगा। ठीक है, सवाल ये, 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहले 3 संख्याओं में 2 जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में, मतलब कहने का ये है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया, और लास्ट की 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटाया गया। तो जरा एक बात बताना, है तो एवरेज अगर 32 है तो सबके पास 32 होगा। पहले 3 संख्याओं में से 2 जोड़ा गया, तो 3 संख्याओं में 2 जोड़ा गया, प्रत्येक में, तो 3 दूनी 6 जोड़ा तुमने कुल मिला के। ठीक है, और आखिर की 3 संख्याओं में से 4 घटाया गया, प्रत्येक में से 4, तो 4 3 12 माइनस गया, तो कुल मिला के क्या रिजल्ट निकला? 6 की कमी आ गई। 6 की कमी आ गई, तो 6 की कमी कहाँ से निकलेगी? एवरेज बताया उसने, तो 6 की कमी 6 में से तो निकलेगी। तो 6 की कमी जब 6 में से निकलेगी तो प्रत्येक में से एक निकलेगा, और जब प्रत्येक में से एक निकलेगा, सबके पास है 32, तो एक निकलेगा, तो 31 बचेगा, तो एवरेज जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। समझ पाए होगे इतनी बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझे तो पहली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना यार, तभी जाके ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहली वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने वो नहीं देखी होगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही समझने में, है ना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होगा पूरी तरह से। बिल्कुल एवरेज का मतलब यही है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, पेन कॉपी नहीं उठानी जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसा तुम कर सकते थे, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 जोड़ा 12 घटाया, कुल मिला के 6 की कमी, और 6 की कमी अगर हुई तो 6 में से तो निकलेगा 6, एक निकलेगा, तो 32 में से एक अगर गया तो 31, फिर इसका एवरेज बचेगा। क्लियर हो गया भैया? और सवाल करते हैं, और अच्छे से सवाल करते हैं, तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, उसने सवाल ये कह रखा है, पांच क्रमागत संख्या संख्याओं लिख लो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है। यार ये बात बड़े ध्यान से समझना, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक लिख लो यहाँ पे, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, औसत 8 है। ठीक है, क्लियर हो गई इसमें बात? तो बतानी है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8 है, तो बतानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो जरा 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4
5। क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, ठीक है, यानी कि सबके बीच में एक एक का गैप है। और अगर सबके बीच में एक एक का गैप है तो गैप अगर समान होता है बीच संख्याओं के बीच में तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी होती है। तो जो बीच वाली संख्या है वही एवरेज होती है, तो जो एवरेज होगी वो बीच वाली संख्या होगी, यानी कि ये वाली संख्या एवरेज होगी। और एवरेज है कितना, 8। और अगर 8 एवरेज है तो इससे अगली वाली 9, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच में तो एक एक का गैप होता है। और इससे अगली वाली 10 होगी, इससे पिछली 7 और सबसे छोटी वाली 6। तो अगर वो पूछता सबसे छोटी संख्या बताओ तो 6 इसका आंसर होता। और अगर वो बोलता सबसे बड़ी संख्या बताओ, उसने यही पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या 10 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया यहाँ पे। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तो चलो 5 संख्याओं का है। अब देखो एक बात और समझो इसको ऐसे, 8 तो ये तो समझ में आ गया कि एवरेज 8। इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 2। आगे कितनी, 2, ये वाली और 2 संख्याएं मतलब 2 गैप, ऐसे समझो। 8 है और 2 संख्याएं हैं इसके आगे, 2 संख्याएं मतलब 2 गैप। और गैप कितने का, 1 1 का। तो 2 गैप है और गैप कितने का, 1 का। तो 2 गैप 1 के हिसाब से, यानी कि इतना जोड़ दो बस इस वाली संख्या में। 8 और 2 10 कितने, डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 50, 5 की जगह अगर मैं 5 की जगह अगर हम बात करें 25 क्रमागत संख्याएं, अगर हम 5 की जगह 25 की बात करें, 25 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 8 की जगह मैं लिखूं यहाँ पे कुछ और, 25 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 लिख देते हैं, 35 है। 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो अब ऐसा तो हम करने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी कि भैया 1 से लेकर 25 तक के वो बना लो और बीच में लिख दो। हमें पता बीच वाली संख्या जो होगी बीच वाली संख्या वो कितनी होगी, 35 होगी। अब देखो जो 25 संख्याएं हैं, 25 की अगर हम बात करें तो 25 विषम संख्या है, तो 25 में से 12 इधर होंगी, इधर की तरफ 12 होंगी और आगे की तरफ भी 12 ही होंगी। ये 13वीं संख्या है। इधर की तरफ से अगर तुम स्टार्ट करोगे 1 से लेके तो ये 12 और ये वाली संख्या 13 और आगे फिर से 12, ये 25वीं संख्या हो जाएगी। क्लियर होगी, 12 इधर और 12 उधर और एक संख्या ये बीच में, 25 में ही तो होगा 12 12 बीच वाली संख्या। देखो अगर 3 की बात करें, 3 संख्याएं हैं तो 1 2 और 3, तो 1 इधर और 1 इधर और 1 ये बीच वाली, ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच वाली जो होती है वही एवरेज होती है। तो अगर 25 संख्याएं हैं तो 25 में से 12 इधर होंगी, ये वाली जो 13वीं संख्या होगी यही तो एवरेज होगी 35। अब देखो इसके आगे कितनी संख्याएं अभी हैं, 12 संख्याएं मतलब 12 गैप, और गैप कितने का है प्रत्येक संख्या में, 1 का। तो 12 गैप है और 1 के हिसाब से तो 12 के ना 12 1 जोड़ देंगे तो 35 और 12 कितनी हो जाएगी, 37। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या इस श्रेणी की जो होगी वो 35 है ना, 35 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 47, 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नहीं था वो 35 था। तो 35 में 12 जोड़ेंगे, 12 क्यों जोड़ा यार, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके आगे अभी 12 संख्याएं और आएंगी। ठीक है, बीचों बीच वाली एवरेज होती है, इसके आगे 12 संख्याएं और आएंगी। 12 संख्याएं और प्रत्येक में 1 का गैप है, तो 12 संख्याओं में 12 का गैप हो जाएगा और 35 में 12 जोड़ेंगे तो 47 इसका आंसर होगा। 125 की बात अगर हम करें, 125 क्रमागत संख्याओं का औसत 158 है, ऐसे समझ लो 158 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो देखो जरा 125 से पहले 124 आता है, 62 होगी, 62 संख्याएं इधर, ये 63वीं संख्या जो होगी, 63वीं संख्या 158 होगी और इसके आगे 62 संख्याएं और होंगी। ठीक है, 62 संख्याएं, 62 गैप, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत है और क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का ही गैप होता है। तो 62 संख्या है तो 62 गैप, और ये हम और जोड़ देंगे, 8 और 2 10 और 16 और 6 कितना हो गया, 22, 220, यानी कि लास्ट वाली संख्या जो होगी, सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगी वो 220 होगी। ये वाली संख्या जो होगी सबसे लास्ट वाली 125वीं संख्या वो 220 होगी। अच्छा ठीक है, एक बात और हम ये कर लेते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये भी तो है। देखो बड़ी संख्या लाने के लिए जोड़ रहे थे, अब इसके इधर भी तो इतनी गैप है, इसके इधर भी तो 62 संख्या है, 62 संख्या है मतलब 62 गैप, तो इसके इधर अगर 62 है तो 62 माइनस कर देंगे बस इसमें से। अगर माइनस करें तो 8 में से 2 गया तो कितना हो गया, 6, और 15 में से 6 गया तो 9। तो सबसे पहली जो संख्या होगी वो 96 होगी। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर सवाल आ गया तो फिर समझ में भी नहीं आएगा कैसे करना है उसको, है ना, मुश्किल में डाल देगा, इसलिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और देखे करो भैया पूरी वीडियो को, सीखे करो सारी चीज़ों को, है ना, सीखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं और सवाल। प्राकृतिक संख्याओं को हटा के मैं कुछ और ले लेता हूँ अभी, ठीक है, और अच्छे से सवाल करते हैं। उसने ये बोल रखा है
लगातार पंद्रह सम संख्याओं का औसत लगातार 15 सम संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी, सबसे छोटी भी बताएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। 15 है, अगर 15 संख्याएं हैं तो 7 इधर होंगी, ये 8वीं होगी, तो इधर की तरफ 7 और 7 ही आगे की तरफ होंगी। ठीक है, सम संख्याएं लगातार हैं। सम संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है? 2 का, क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये तो सम संख्याएं होती हैं, तो गैप 2 का। अच्छा, एक बात करते हैं, ये है 8वीं संख्या। 8वीं संख्या जो होगी, यानी कि देखो 15 है, 15 में से बीचों बीच वाली एवरेज होती है, तो 7 इधर 7 इधर हो गई, तो बीचों बीच वाली एवरेज हो गई, और एवरेज ये बीचों बीच वाली जो हो गई हमारे पास, तो ये 50 है। 8वीं संख्या जो है ये 50 है। इसके आगे 7 और 7 इसके पीछे हैं। आगे अगर 7 है तो 7 गैप, 7 संख्या है तो 7 गैप, और एक गैप 2 का, 7 दूनी 14। 14 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो वो वाली संख्या मिल जाएगी, 64 विल बी द आंसर। और 15वीं सम संख्या यानी कि सबसे लास्ट, सबसे बड़ी संख्या 64, और अगर वो पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है इस सीरीज की, तो बस इसी 50 में से माइनस कर देते 14 को, और आंसर होता 36। तो सबसे छोटी संख्या 36 और सबसे बड़ी संख्या 64 है। ये 15 संख्याओं का और औसत है इनका 50। मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, एवरेज जो होता है वो बीचों बीच वाली संख्या होती है। चलो अच्छा ठीक है, ये तो इसमें तो चलो समझ में आ रहा है। अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें से आधे इधर कर दिए, आधे मतलब 15 हैं तो 7 इधर 7 इधर कर दी, और बीच वाली संख्या बन जा रही थी। लेकिन अगर ये आधे आधे ना हो पाए, मान लो 14 संख्याएँ होती, ठीक है, 14 सम संख्याएं, तो अब औसत जो होता है 14 सम संख्याओं का, देखो तुम कभी भी देख लेना, अगर सम संख्याएं अगर हैं और उनका एवरेज की अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो वो एवरेज नंबर अगर सम होते हैं तो विषम में आती है। ये बात अगर तुम्हें ना भी समझ में आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो। 14 सम संख्याओं का औसत, तो फिर मैं यहाँ पे 51 लिखूंगा, ठीक है, 51 लिख देता हूँ। 14 सम संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है, क्योंकि जो एवरेज होगा वो बीचों बीच में होगा, और बीचों बीच में तो कुछ है ही नहीं। 7 इधर हो गई, 7 इधर हो गई, बीचों बीच में तो देखो अब 7वीं ये होगी, ये 8वीं होगी, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं हो गई, क्योंकि 7 इधर 7 इधर। 14 में, 15 में तो हम ऐसे कर रहे थे, 7 इधर 7 इधर और एक बीच में आ जा रही थी, बस वही एवरेज थी। लेकिन 14 की अगर हम बात करें तो 7 इधर 7 इधर। अब जो एवरेज आएगा ना, वो एवरेज इन दोनों के बीचों बीच में आएगा, 7 इधर 7 इधर। तो जो एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा तो वो संख्या सम नहीं होगी, वो विषम ही होगी, क्योंकि बस 2 सम के बीच में, और 2 सम के बीच में विषम संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया भैया, अब ये बात बड़े ध्यान से समझना, 51 से पहले फिर 50 है, और इसके 51 के बाद फिर 52 है। तो 8वीं संख्या 52 और 7वीं संख्या 50 है, सम संख्या की अगर हम बात करें तो। अब जरा ये बात बड़े ध्यान से समझ लो, इस एवरेज का तो काम अब हो गया खत्म, बस इस औसत का काम अब खत्म हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 50 और 52 7वीं और 8वीं संख्या मिल गई हमें इधर उधर। अब देखो जरा, 8 संख्या ये हो गई, टोटल 14 हैं, तो 8 ये हो गई, टोटल 14 है, तो इसके आगे अब 6 संख्याएं बची, 6 तो बची, और अगर इसके आगे 6 संख्याएं बची तो 6 गैप बचे, और 6 गैप मतलब एक गैप 2 का, तो 6 गैप 12 का। 52 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो फिर से वही मिल जाता है हमें 64, तो इसका आंसर 64 आ जाएगा। क्लियर हो गया भैया? अब देखो इस वाले को ऐसे समझ लो, सबसे छोटी संख्या तो ये 50, 7वीं संख्या 50 है, इसके पहले 6 संख्याएं होंगी, 6 संख्या मतलब 6 गैप और एक गैप 2 का, 6 दूनी 12, तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो फिर कितना आएगा? 50 में से अगर 12 माइनस किया तो 38 विल बी द आंसर, 38 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1-2 सवाल और करते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखो 64 विषम संख्या ले लेता हूँ, 64 विषम संख्याओं का औसत देखो 64 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर में ये सम है, तो 64 विषम संख्याओं का औसत सम होगा। क्यों होगा अभी हम बात करते हैं। तो एवरेज 64 विषम संख्याओं का औसत 102 है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। देख लेते हैं। देखो अगर 64 संख्या है तो 32 इधर होंगी, 32 इधर होंगी, 32 हो गई। अगर 65 होती तो 32 इधर 32 इधर, और ये 33वीं संख्या बस यही एवरेज बन जाती। लेकिन इस 64 में तो 32 इधर हो गई, यानी कि ये 32वीं संख्या है और ये वाली 33वीं संख्या। इन दोनों के बीच में ही एवरेज होगा, और इन दोनों के बीच में अगर एवरेज हो, और ये विषम संख्या, ये भी विषम ये भी विषम, तो बीच में ऑब्वियस ये है कि सम ही होगा। तो 102 इनके बीच में आ गया। अगर 102 इनके बीच में आ गया तो 102 से अगली संख्या 103 और 102 से पहली संख्या 101। बस भैया एवरेज का काम हो गया ख़त्म। अब एवरेज का कोई काम नहीं बचा। ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखो, अगर ये 32 संख्या है, 32वीं संख्या ये है, तो इससे पहले 31 संख्याएं होंगी, और एक संख्या के बीच, दो संख्याओं के बीच में 2 का गैप है। 31 संख्याएं हैं तो 31 गैप, और एक गैप 2 का है तो 31 गैप। 31 दूनी 62 इसमें से माइनस कर देना। हमने से 11 में से 2 अगर गया तो 9, और 9 में से 6 गया 3, 39। तो सबसे पहली संख्या 39 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो जरा 64 की अगर हम बात करें, ये 33 हो गई, 33वीं संख्या। तो इसके आगे अभी 31 संख्याएं और हैं। इसके आगे अगर 31 संख्याएं और हैं तो 31 गैप और हैं, और अगर 31 गैप और हैं तो एक गैप 2 का, तो 31 दूनी 62। तो फिर इसमें 62 ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 10 और 6 16, और लास्ट वाली संख्या होगी 165। तो सबसे बड़ी संख्या इस सीरीज की जो होगी वो 165 होगी, और सबसे छोटी संख्या इस सीरीज की 39 होगी। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है। और अगर वो पूछे तो सेकंड लास्ट बताओ, यानी कि लास्ट से पहली वाली, तो 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 माइनस करोगे तो 163 हो जाएगी वो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बड़े आसान है। तो भैया जितने का गैप है, मतलब जितनी संख्या है और गैप जितने का है, बस उसके उतने की गुणा करके ऐड कर देंगे। अगर बड़ी संख्या चाहिए तो, और छोटी संख्या चाहिए तो माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा से देखना वीडियो को, ज़रूर समझ में आ जाएगा। वीडियो का तो आज एक प्लस पॉइंट यही होता है कि इसको हम रिवाइंड करके देख सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या है, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम देखते हैं। देखो जरा, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, इनका औसत कितना है दिखाई दे रहा है, इनका एवरेज कितना है दिख ही रहा साफ साफ, एवरेज 3 होगा, बीचों बीच वाली संख्या। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसी क्रम में अगर मैं अगली संख्या और जोड़ दूँ, 6 और जोड़ दूँ, 6, बड़े ध्यान से समझना यार। 6 अगर तुमने और जोड़ दिया, 5 थी, 6 और जोड़ दिया, ठीक है, तो 6 आ गया। अब ये 6 करेगा क्या पहले, देखो जरा, हमने सबसे पहली वीडियो अगर तुम्हें याद आए, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 5 व्यक्तियों का औसत 3 है, एक और आ जाता है नया, 6 और आ जाता, तो पहले वो इसके बराबर निकाल कर रखेगा अपना। तो 3 6 ने निकाल कर रखा औसत के बराबर, और बचा 3, और जो वो बचा 3 था ना, वो सब में बराबर बराबर बटेगा। और कितने में बराबर बराबर बटेगा, 6 में। तो 3 को 6 में बांटना है तो सबको 0.5 और मिलेगा, तो यानी कि एवरेज 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। चलो ठीक है, एक काम और करते हैं, इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो। ये 6 हो गया, एक और जोड़ देता हूँ मैं 7, 2 संख्याएं और आ गई, यानी कि 2 व्यक्ति आ गए, 6 और 7। इनका औसत तो हमें पता 3 ही है, सबके पास 3 3 है। अब ये क्या करेंगे ना, ये दोनों क्या करेंगे, अपने 3 3 निकाल कर रख लेंगे पहले। इसके बराबर इसने भी निकाल दिया तो इसके पास 3 एक्स्ट्रा बचा, इसने भी 3 निकाला तो 4 एक्स्ट्रा बचा। 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब ये 7 एक्स्ट्रा बचा हुआ, और 7 अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो 7 कहाँ बटेगा भैया, सब में बराबर बराबर बटेगा। तो 7 6 इन सब में बराबर बराबर बटेगा, तो 7 में 7 बटेगा, सबको 1 1 और मिल जाएगा। और जब सबको 1 1 और मिल जाएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा फिर, 3 और 1 4। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो और समझते हैं इस तरह का, और फिर सवाल कैसे बनेगा उस बात को भी हम बाद में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर एक बार समझ में आ गया एवरेज ना, तो फिर ऐसे ही उड़ेगा दिमाग में, बिल्कुल कुछ भी नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात की भी गारंटी है, बिल्कुल देख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन शर्त बस इतनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी खोपड़ी तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल ये है, 2 4 6 8 और 10, एवरेज दिखाई दे रहा है साफ साफ, कितना है, चलो 10 हटा दो, अभी 10 हटा दो, तो एवरेज तो पता ही है कितना है, कितना एवरेज है। बीचों बीच वाला 2 इधर और 2 इधर, तो 4 और 6 के बीचों बीच में 5,
तो एवरेज 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगली संख्या और जोड़ देता हूँ मैं, तो 10वीं संख्या। ये जो 10 आई है ना, ये 10 क्या करेगी, आने से के बाद 5 इनके बराबर निकाल कर रखेगी और बचा हुआ 5 सब में बराबर बराबर बांटेगी। तो इसने अपना 5 निकाल कर रखा इनके बराबर और बचा हुआ 5 सब में, यानी कि पाँचों में बराबर बराबर, तो 1 1 मिल जाएगा सबको। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो औसत 6 हो जाएगा। तो अगली संख्या जोड़ने पर सवाल कैसे बनेगा, अब मैं इसकी बात एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल के आया भैया, अगर गैप, देखो गैप 1 का था पिछले सवाल में और एक संख्या जोड़ी थी, अगली संख्या जोड़ी थी, गैप 1 का था, तो अगली संख्या अगर जोड़ी थी गैप 1 का था तो आधे का इंक्रीमेंट हुआ था औसत में, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ा था हमने, गैप 1 का था, गैप अगर 1 का था, ऐसा समझ लो जितने का गैप है, गैप जितने का है उसका आधा कर दो बस, और जितनी संख्या जोड़ रहे हैं इनटू में n, बस इतने से ही औसत। अगर अगली जोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा और पिछली जोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात। लो जितने का गैप है उसका बटे 2 और गुणा n, n मतलब जितनी भी संख्या जोड़ रहे हैं, आगे की जोड़ेगा तो प्लस और पीछे की जोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा औसत। अब सवाल देखते हैं क्या है। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो ज़रा ध्यान से समझते हैं। सवाल ये है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याएं हैं तो औसत 20 है। अगली 2 संख्याएं जोड़ने पर, अगली 2 संख्याएं जोड़ने पर औसत क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से। औसत 20 है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। गैप कितने का भैया, विषम संख्याओं में गैप क्रमागत 2 ही होता है, 2/2, यानी कि गैप जितने का भी है बटे 2 और गुणा जितने भी संख्याएं जोड़ रहे हैं, 2/2। और कितनी संख्याएं जोड़ रहे हो भैया, 2, अगली 2 संख्याएं, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 1 2, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। औसत अगर 20 था तो अभी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी सवाल में मैं ये बोलूं अगली 2 संख्या ना करके मैं अगर पिछली 2 संख्या कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो यही वाला जो गैप था, गैप अभी भी 2 का ही है, गैप डिवाइड बाई 2 इंटू n, जितने भी नंबर जोड़ोगे तो गैप कितने का, 2 का बटे 2 गुणा 2 और इससे कैंसिल हो गया 2, और अगर तुमने पिछली जोड़ी है तो माइनस हो जाएगा। अभी जो औसत 20 था अभी वो -2 करके 18 हो जाएगा। क्लियर हो गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब हम करते हैं सवाल अगला, और वो ये है, देख लो जरा क्वेश्चन क्या है। 57 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 57 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 79 है, 69 है। अगली 5 संख्याएं जोड़ने पर एवरेज यानी कि औसत क्या हो जाएगा, अगली 5 संख्याएं। अच्छा बताओ, प्राकृतिक संख्याएं, गैप कितने का है, गैप 1 का ही है, तो गैप डिवाइड बाई 2 और इनटू में n, जितनी भी संख्याएं तुम जोड़ रहे हो, 5 संख्याएं जोड़ी हैं, ठीक है। तो गैप कितने का है हमें पता है, 1 का डिवाइड बाई 2 और इनटू में n मतलब कितनी संख्या है, 5, 2 से 5 जाएगा 2.5, और अगली अगर जोड़ रहे हैं तो औसत में वृद्धि हो जाएगी, और औसत जो 79 था वो हो गया 81.5। बताओ तो यार, ज़रा आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पिछली जोड़ेगा तो उतना ही माइनस हो जाएगा। अगर इसी को कहता कि अगली ना जोड़ के, अगर इसी में कह देता अगली ना जोड़ के वो पिछली जोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2.5 इसमें से माइनस हो जाता, और अगर 2.5 माइनस होता तो फिर 76.5 विल बी द आंसर। ठीक है। 5 संख्याएं, अगर इसी में ही अगर वो 10 बोल देता, 10 संख्याएं, पिछली 10 संख्याएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में 10 बोल देता तो गैप कितने का है, प्राकृतिक संख्या है तो गैप तो 1 का ही है बटे 2 और गुणा 10 संख्याएं जोड़ी हैं तो 2 से जाएगा वो 5 बार, तो 5 कम हो जाएगा 79 में, तो 74 विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले और बहुत अच्छे से सवाल करते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं लिख देता हूँ अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो ये है।
सवाल ये ABCDE, ठीक है, ये मिल जाएगा तुम्हें किताब में लिखा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझना। ABCDE पांच क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ABCD और E पांच क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो एवरेज बताना भैया, इनका औसत कितना होगा। ABCD और E पांच क्रमागत विषम संख्याएं, औसत बताना, और ऑप्शन ये है 5 × A+4 और दूसरा है ABC × D और E। और अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये हो गया A + B + C + D + E गुणा 4, ऐसे कुछ करके। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास A+4, एक ऑप्शन ये है हमारे पास A+4, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, देखो जरा ध्यान से समझ लो। पांच क्रमागत विषम संख्या है, बड़ा ही आसान सवाल है। अगर तुमने पिछली वीडियो बहुत ध्यान से देखी होंगी, बहुत आसान सवाल है। अगर पिछली वीडियो अच्छे से देख के आ रहे होंगे तो देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया था पांच क्रमागत विषम संख्या है, तो जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो बीच वाली संख्याएं होती हैं। तो दो इधर, बस ये तो रहा एवरेज, दो मतलब बीच वाली संख्या सी तो आंसर हो गया इसका, ठीक है। लेकिन जब सी आंसर हो गया, ठीक है, आंसर तो सी है, लेकिन सी तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये देखो जरा, ऑप्शन में तो सी है नहीं, तो लेकिन सी अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन हमने देखे तो इसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई दिया, क्या, देखो जरा, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अगर संख्या ए है तो ये वाली संख्या पांच क्रमागत विषम संख्या है ना, तो अगली वाली इस वाली में दो जोड़ के आएगी, तो ये वाली जो संख्या होगी ये A+2 होगी। पांच क्रमागत विषम संख्या है तो A+2 होगी, और इससे अगली वाली इसमें दो जोड़ के तो ये A+4 होगी। यानी कि एवरेज C है और C का मान जो है, वैल्यू जो है A+4 है, और C की वैल्यू अगर A+4 है तो ये तो रहा आंसर A+4। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा कर लो भाई, पांच क्रमागत विषम संख्या ले लो, 1 3 5 7 9, औसत बताओ तो जरा। पाँच ही तो औसत है, ठीक है, पाँच ही तो औसत है इसका। अब देखो जरा कौन से वाले ऑप्शन में रख के हमारी, अब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की कितनी है 3, सी की 5, डी की 7 और ए की 9। अब देखो जरा, ए की वैल्यू 1 और 4 जोड़ोगे इसमें तो 5, और औसत भी 5 ही है, तो ये तो रहा आंसर फिर इसका। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में ना आया तो पहली वीडियो देख लेना यार, सबसे पहली सारी वीडियो को देखोगे तब जाकर रिलेट करोगे एक दूसरे से, तब जाकर समझ में आएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर एवरेज की वीडियो देख के अगर तुम्हें समझ में आ जाता है कंसेप्ट, तो फिर पेन कॉपी बिल्कुल भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सवाल में, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल हमारे पास ये है, मैं मिटा देता हूँ इसको, और अगला क्वेश्चन ये है। अगला सवाल देखते हैं। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, और m+2 से शुरू होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत बताना है। तो m से शुरू होने वाले हमें नहीं पता, तो हम 1 से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये रहे भैया 5 क्रमिक पूर्णांक, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1, और औसत हमें पता, औसत बीच वाला होगा तो 3 औसत हो गया। तो एवरेज जो 3 है, और वही तो n की वैल्यू है, वही n है, ये रहा n। उसने कहा औसत n है, बीच वाला एवरेज होता है, क्रमिक पूर्णांक है तो, और n की वैल्यू 3 हो गई। तो m+2 यानी कि 1+2 यानी कि 3 से शुरू होंगे तो 6 क्रमिक पूर्णांक, 3 4 5 6 7 8, ये रहे 6 क्रमिक पूर्णांक। इनका एवरेज अगर बात करो तो इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो 5.5 होगा, ये रहा एवरेज। अब देखो तो जरा भैया, n की वैल्यू कौन से वाले में रख के 5.5 आ रही है। n की वैल्यू 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो गया 11/2, बस यही तो दे रहा 5.5, ये रहा आंसर। तो n+5/2 ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत में डाल देगा, बड़ी मुश्किल में डाल देगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ आ गई होगी। एवरेज चैप्टर जो कि हम लगभग कर चुके हैं, ठीक है। और एजेस का भी जो आयु संबंधी वाले उसमें पढ़ेंगे हम एवरेज चैप्टर, एवरेज के क्वेश्चन जो एजेस हैं, और बाकी का हमारा लगभग कंप्लीट हो ही गया है ना। इन्हीं वीडियो को 2 4 5 बार 10 बार देख लेना भाई, जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज़ तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं सीखने का। तो ख़त्म करते हैं इन सारी चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना आज, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।